नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 2.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। ये है प्रैक्टिस सेट 2.2। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। मीन्स हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा राइट है। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन M पैरेलल टू लाइन N एंड लाइन P इज द ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। मीन्स हमको यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको क्या बोल रहा है, लाइन M एंड यहाँ पे लाइन N जो है वो पैरेलल है एंड लाइन P क्या है, वो ट्रांसवर्सल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये देखोगे ये इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो इंटीरियर एंगल का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे जो भी 2 एंगल्स बनते हैं, जो इंटीरियर एंगल का पेयर होता है उसका टोटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो कौन सा एंगल बन रहा है, 3x एंड यहाँ पे x, तो ये क्या हो जाएगा 3x एंड यहाँ पे x, इस तरीके से आ जाएगा। सो दैट ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस x, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे देखोगे 4 से x में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड जाएगा, इक्वल टू के इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आ जाएगा 180। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखोगे 4 4 जा 16, यहाँ पे रिमेनिंग आया 2 एंड 0 20 हो गया, 4 5 जा 20। सो दैट ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। सो हमारा आंसर कौन सा आएगा, C 45 डिग्री। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन A पैरेलल टू लाइन B एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड X। मीन्स हमको यहाँ पे भी X फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, लाइन A एंड यहाँ पे लाइन B जो है ये क्या है, पैरेलल लाइन है एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। देन यहाँ पे देखोगे ये 4x दिया गया है, यहाँ पे 2x दिया गया है। देखोगे यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 2x है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो ये 2x हो गया। देन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखोगे ये जो है ये C के अंदर है, मीन्स इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होती है। तो ये जाएगा 4x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट ये हो जाएगा 4x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 180। सो दैट ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखोगे 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 एंड यहाँ पे 0। सो दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, D 30 डिग्री। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल्स, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल X एंड एंगल Y यूजिंग द मेजर ऑफ द एंगल्स गिवन इन द फिगर। मीन्स यहाँ पे देखोगे लाइन P एंड लाइन Q ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, एंड लाइन T एंड यहाँ पे लाइन S ये क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। और हमको क्या बोल रहा है, एंगल X एंड यहाँ पे एंगल Y का मेजर हमको फाइंड करना है। और हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, ये देखोगे ये 40 डिग्री दिया गया है एंड यहाँ पे ये 70 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, देखोगे लाइन P एंड लाइन Q ये पैरेलल लाइन हो गया, एंड लाइन T ये जो है ट्रांसवर्सल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी 8 एंगल्स बनते हैं ना, तो 8 एंगल्स में देखोगे ये कुछ बन रहा है क्या, देखोगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल कब बनेगा, जब ये वाले एंगल को हम लोग एंगल A सपोज करेंगे। देखोगे यहाँ से ये 40 डिग्री है,
यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। मीन्स हमको यहाँ पे ये कंसीडर करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल है। सेम उसी तरीके से ये लाइन P एंड यहाँ पे लाइन Q ये पैरेलल लाइन हो जाएगा और यस जो है उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसको हम लोग B सपोज करेंगे, इसको B कंसीडर करेंगे। देखोगे तब भी तो आएगा ना, देखोगे ये 40 डिग्री है तो एंगल A भी 40 डिग्री का हो जाएगा। जब एंगल A 40 डिग्री का आ जाएगा तो एंगल X निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से 180 डिग्री। ठीक, सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे ये 70 डिग्री का है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, B भी जो होगा 70 डिग्री का हो जाएगा। देन यहाँ पे इंटीरियर एंगल लगा देंगे तो हमारा Y का वैल्यू निकल जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे एक एक करते हैं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर एंगल A and angle B as shown in the figure। मीन्स हम लोगों ने इसको क्या कंसिडर किया है, ये एंगल A एंड एंगल B। लाइन P एंड लाइन Q ये पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन P पैरेलल टू लाइन Q and line T is the transversals ना। यहाँ पे देखोगे लाइन P एंड लाइन Q ये पैरेलल लाइन हो गई एंड लाइन T क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। जब यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल A जो है 40 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री। इसका रीजन क्या बनेगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, जब यहाँ पे एंगल A 40 डिग्री का आ गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल X प्लस मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या बनेगा, देखोगे यहाँ पे एंगल A एंड एंगल X लीनियर पेयर में, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर ना, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट मेजर ऑफ एंगल X प्लस मेजर ऑफ एंगल A कितना है, ये 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल X इक्वल टू, देखोगे ये प्लस 40 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। 180 माइनस ये हो गया 40। सो दैट मेजर ऑफ एंगल X इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। देखोगे हमको यही तो पूछा गया है ना, यहाँ पे एंगल X फाइंड करना है। ये अब हमारा यहाँ पे एंगल X निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एंगल Y फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। देखो कि ये एंगल 70 है, यहाँ पे एंगल B हमने कंसीडर किया तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे देखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, ये देखोगे ये 70 है, यहाँ पे B है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। देन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन, अब यहाँ पे देखोगे ये P है एंड यहाँ पे ये Q पैरेलल है। ये लाइन S जो है ट्रांसवर्सल है तो ये हो जाएगा लाइन S इज द ट्रांसवर्सल। देखोगे तो एंगल B कितना आ गया हमारा, ये आ गया 70 डिग्री का। सो देखोगे ये वाला एंगल पकड़ते हैं, ये वाला एंगल Y एंड एंगल B। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल Y प्लस मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, देखोगे ये C बन रहा है तो इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल से ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल Y निकालना है, मेजर ऑफ एंगल B दिया गया है 70 डिग्री, मीन्स हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया है तो ये हो जाएगा 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल Y इक्वल टू
180 माइनस, देखोगे प्लस 70 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 70 हो जाएगा। सो दैट मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 180 माइनस 70, तो ये कितना जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। आ गया हमारा मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 110 डिग्री। सो इसके आंसर में लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू कितना आया 140 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल y आया है 110 डिग्री। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया है एंगल ए एंड एंगल बी, देन यहाँ पे लाइन पी एंड लाइन क्यू ये क्या है पैरेलल है एंड लाइन टी जो है ट्रांसवर्सल है। जब ये 40 डिग्री का रहेगा तो एंगल ए भी 40 डिग्री का हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल से वही यहाँ पे भी आ गया एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री। देन यहाँ पे देखोगे एंगल ए एंड एंगल ए एक्स ये दोनों क्या है एंगल्स इन लीनियर पेयर है, तो उन दोनों का टोटल कितना होता है 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर का। तो मेजर ऑफ एंगल एक्स प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए हमारे पास है 40 डिग्री। अब यहाँ पे प्लस 40 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो माइनस 40 हो जाएगा, तो 140 डिग्री हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी करना है। ये 70 डिग्री दिया गया तो एंगल बी क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो लाइन पी एंड लाइन क्यू ये पैरेलल लाइन हो जाएगा एंड लाइन यस ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इंटीरियर एंगल लगा सकते हैं मेजर ऑफ एंगल y एंड मेजर ऑफ एंगल b इक्वल टू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। देन उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन p पैरेलल टू लाइन q एंड लाइन l पैरेलल टू लाइन m find the measures of angle A, angle B, angle C using the measures of given angles, justify your answers। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन P एंड लाइन Q ये पैरेलल लाइन है एंड लाइन L एंड लाइन M ये पैरेलल लाइन है, ठीक। देन यहाँ पे ये 80 डिग्री दिया गया है। ये वाला एंगल जो है एंगल A है, यहाँ पे एंगल B है, यहाँ पे एंगल C है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाले एंगल को हम लोग क्या सपोज करते हैं D। यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर एंगल D एज shown इन द फिगर मीन्स हम लोग यहाँ पे इसको एंगल D सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक एक करते हैं, ठीक है। देखोगे यहाँ पे 80 डिग्री है तो ये जो D है ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ पे लिखते हैं लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L is the transversal ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मतलब ये नीचे वाला अब भी नहीं देखना है, हमको सिर्फ इसके ऊपर वाला चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे P एंड Q ये क्या है पैरेलल लाइन हो गया एंड लाइन L जो है वो क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये जो हमारा D है वो D किसके इक्वल हो जाएगा 80 डिग्री के। यहाँ पे लिखेंगे एंगल D इक्वल टू 80 डिग्री। इसका रीजन क्या बनेगा, देखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ये आ गया। करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल D जो है 80 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे देखोगे एंगल D एंड एंगल A ये क्या है लीनियर पेयर है तो ये 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर का ये एंगल्स है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं तो मेजर ऑफ एंगल A प्लस एंगल D कितना है 80 डिग्री है, ये हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू, देखोगे ये प्लस 80 है, इक्वल टू के इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा, 180 माइनस 80 हो जाएगा। सो दैट मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा एंगल A आ गया। देखोगे यहाँ पे हमको एंगल A फाइंड करना था, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
एंगल बी निकालते हैं। ध्यान से देखते हैं, एंगल डी हमारे पास क्या है, 80 डिग्री का है। तो देखो कि लाइन एल एंड लाइन एम इसको पैरेलल ले लेते हैं एंड लाइन क्यू को ट्रांसवर्सल लेते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम एंड लाइन क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो देखोगे हमारा कुछ एंगल इस तरीके से बनेगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो एंगल डी जो होगा और एंगल बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी। इसका रीजन क्या लिखोगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल इस तरीके से आ जाएगा। सो मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू, देखो ये एंगल डी कितना आया है, ये आया है 80 डिग्री का। तो यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल बी भी हमारा आ गया 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं एंगल बी हमारा आ गया है 80 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बी है तो एंगल सी अब फाइंड करना है। तो देखोगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। देखोगे एंगल बी एंड एंगल सी ये क्या बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। तो कौन सा लाइन और कौन सा ट्रांसवर्सल है, पी एंड क्यू ये पैरेलल लाइन है और यहाँ पे लाइन एम ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू एंड लाइन एम इज द ट्रांसवर्सल। इस तरीके से आ जाएगा। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल इस तरीके से हो जाएगा। सो दैट मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू एंगल बी कितना आया है, 80 डिग्री आया है। तो ये आ गया 80 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। सो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखते हैं क्या क्या पूछा गया। मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री। ये आया हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोगों को पहले क्या करना है वो समझना पड़ेगा। देखोगे सबसे पहले ये 80 डिग्री का दिया गया तो एंगल डी को कंसीडर करते हैं तो एंगल डी भी हमारा 80 डिग्री का हो जाएगा। जब एंगल डी 80 डिग्री का हो जाएगा तो ए और डी ये क्या हो जाएगा, एंगल इन लीनियर पेयर हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो कंसीडर एंगल डी एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, लाइन पी एंड लाइन क्यू ये पैरेलल लाइन हो जाएगा एंड लाइन एल जो है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तभी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं ना कि ये वाला जो है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा और ये जो है एंगल इन लीनियर पेयर हो जाएगा। तो लीनियर पेयर लगा करके यहाँ पे 100 आ गया। तो एंगल ए तो हमारे पास आ गया, बट हमारे पास यहाँ पे डी है और यहाँ पे बी है। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइन एल और लाइन एम ये पैरेलल लाइन हो जाएगी एंड क्यू उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लगा करके यहाँ पे ये आ गया 80 डिग्री का। देन यहाँ पे लाइन पी एंड लाइन क्यू ये पैरेलल लाइन हो जाएगी एंड लाइन एम जो है उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। सो एंगल बी के इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, देखो कि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे भी वही लगेगा। सबसे पहले चेक करते हैं, देखोगे लाइन ए एंड लाइन बी ये पैरेलल लाइन है एंड यहाँ पे ये वाली जो लाइन यल दिया गया है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और यहाँ पे एक्स वाई जेड का हमको मेजर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लाइन ए पैरेलल टू
line B and line L is a transversal ना, इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखो कि यहाँ पे ये 105 डिग्री है और यहाँ पे ये x डिग्री है, तो देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू 105 डिग्री। इसका रीजन क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से मेजर ऑफ एंगल x हमारा फाइंड हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा मेजर ऑफ एंगल x फाइंड हो गया। अब यहाँ पे मेजर ऑफ एंगल x अगर 105 डिग्री आ गई है, सो हम लोग यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लगा सकते हैं, ये भी सेम होगा। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल x। तो इसका रीजन क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ना, इस तरीके से आता है। सो अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल x कितना है, 105 डिग्री। अब क्या करते हैं, देखो कि x आ गया, y आ गया, अब हमको z फाइंड करना है। तो देखो कि मेजर ऑफ एंगल z और यहाँ पे 105, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर है। यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल z प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल z इक्वल टू 180, ये प्लस 105 है, इस साइड जाएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। सो दैट मेजर ऑफ एंगल z इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। सो इसके आंसर में लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल x इक्वल टू 105 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल y इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर ऑफ एंगल z इक्वल टू 75 डिग्री। इसी तरीके से आ जाएगा। तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं 105 डिग्री दिया गया, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल x निकल जाएगा। देन यहाँ पे जब ये 105 आ जाएगा तो ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से 105, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी एंड यहाँ पे 105 प्लस एंगल z जो रहेगा उसका टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है एंगल से लीनियर पेयर के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी देखोगे स्टार दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन L पैरेलल टू लाइन Q, फाइंड एंगल X विद द हेल्प ऑफ द मेजर्स गिवन इन द फिगर। मीन्स हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, मेजर ऑफ एंगल x फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं ना, लाइन P पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन Q दिया गया और हमको यहाँ पे x फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कैसे, सबसे पहले इस वाले एंगल को देखोगे, ये हाफ एंगल को ये A सपोज कर लेते हैं, कंसीडर करते हैं एंड यहाँ पे इसको B कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे एंगल x जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एंगल A एंड एंगल B का टोटल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर एंगल A एंड एंगल B एज shown in the figure। मीन्स हमने इसको कंसीडर किया है कि ये वाला जो एंगल A है एंड यहाँ पे एंगल B है। ठीक, अब यहाँ पे एक एक करते हैं। सबसे पहले ना इसको नाम दे देते हैं, देखो कि ये A दे दो, ये B एंड यहाँ पे ये C ना, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, लाइन P एंड लाइन L ये पैरेलल लाइन हो जाएगी एंड लाइन AB वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं लाइन P पैरेलल टू लाइन L एंड लाइन AB is the
ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइन P एंड लाइन L, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, एंड AB क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये Z बना रहा है क्या, देखोगे ये इस तरीके से Z बन रहा है, ठीक, ये यहाँ पे Z बन गया। तो ये कहने का क्या मतलब है, ये जो 40 डिग्री है वो A के इक्वल है ना, अल्टरनेट एंगल से ना, अल्टरनेट एंगल में ही Z बनता है। यहाँ पे लिखेंगे सो दैट मेजर ऑफ एंगल A इक्वल टू, ये आ गया 40 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका रीजन, ये आ जाएगा अल्टरनेट एंगल ना, अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा, एंगल A 40 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या करते हैं, लाइन L पैरेलल पकड़ते हैं Q, तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन L पैरेलल टू लाइन Q। अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या बन रहा है, BC एंड लाइन BC is the ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब यहाँ पे जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो देखोगे यहाँ पे ये उल्टा Z बन रहा है, ठीक है, उल्टा Z बन रहा है का मीन्स क्या हो गया, एंगल B जो होगा एंगल 30 के इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट एंगल से आएगा। सो दैट मेजर ऑफ एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी आएगा अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ना। बट हमको यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेजर ऑफ एंगल X पूछा गया, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल X इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल B। यहाँ पे ध्यान से देखोगे A एंड B, ये जो पार्ट है वो X के इक्वल है, देखोगे एंगल A एंड एंगल B ये किसके इक्वल है, ये X के इक्वल है। तो यहाँ पे आएगा एंगल A कितना है, ये है 40 डिग्री प्लस एंगल B कितना आया है, देखोगे यहाँ पे 30 डिग्री, तो 40 प्लस 30 ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री। सो दैट हमारा क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल X इक्वल टू, ये आ गया 70 डिग्री, यही तो हमको पूछा था। सो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल X इक्वल टू, ये आ गया 70 डिग्री, इसी तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, इसमें ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे ये यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, A एंड B को कंसीडर कर लेंगे, देन यहाँ पे लाइन P एंड लाइन L ये पैरेलल लाइन हो जाएगी एंड AB ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो एंगल A जो होगा वो 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। देन यहाँ पे लाइन L एंड लाइन Q ये पैरेलल लाइन है एंड यहाँ पे BC ट्रांसवर्सल हो जाएगा। सो B जो होगा वो 30 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। देन यहाँ पे एंगल X जो होगा वो एंगल A एंड एंगल B के टोटल के इक्वल हो जाएगा, बस इसी तरीके से कर देना। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस से 2.2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस से 2.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।